जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भैया आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए। ओके। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ चीजें ना पसंद आ रही हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, या और क्या नया एडिशन आप चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे। रिएक्शन वीडियो की सीरीज में आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये सना अमजद का ओरिजिनल वीडियो है, जिसका टॉपिक है इंडिया वांट F-35 इन प्लेस ऑफ F-16। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। इंडिया ने F-35 लेना पसंद किया है अमेरिका से F-16 की जगह पे। F-16 वो हमें दे रहे थे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन F-16 बिकॉज कहीं ना कहीं F-16 का हमने हाल देख रखा है अपने MiG-21 बाइसन से, MiG-21 बाइसन से। अभिनंदन ने घर में घुस के मारा था और F-16 गिरा दिया था। So now we want more advanced technology and F-35 consists of the very good advanced technology। तो इसी पर हम बात करते हैं, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फिर हम उस पर अपने रिएक्शन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की भाई हम चाहते भी नहीं है हम तुमसे मुकाबला करें, क्योंकि तुम तो आतंकवाद को बनाने वाली फैक्ट्री नंबर 1 हो। तुम तो ग्लोबली आतंकवादी प्रोड्यूस करते हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। और तुम्हारी महैशियत कहाँ गड्ढे में, और हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आसमान छू रही है। हम 5वें नंबर पे तो अभी हैं और बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। तो हमें तो कोई मुकाबला वैसे भी तुम लोगों से करना नहीं है। और तुमसे मुकाबला तो वही करेगा जिसकी खुद की बुद्धि खराब होगी, वो तुमसे मुकाबला करेगा। यार तुम तो हमारे मुकाबले में बैठते ही नहीं हो, है ना। और वैसे समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक बात बता दूं, जो तुम कहते हो मुसलमान है, ईमान है, ये है वो है, मैं भूलने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने दूंगा। 93,000 का सरेंडर, वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, मैं भूलने नहीं दूंगा। ये देख लो, ये पेंट उतारू सेरेमनी थी। किस चीज की तैयारी में लगा हुआ है इंडिया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं। दोस्तों पहले तो आप एक चीज समझ लो, त्यारा मतलब होता है फाइटर जेट। भाई तुम कह रहे हो कि हमारा त्यारा, हमारा फाइटर जेट तुमने मार गिराया था। तुम पहले सही बात समझ के आओ, पहले सही हिस्ट्री पढ़ के आओ। तुमने जो हमारा एयरप्लेन गिराया था, जो हमारा फाइटर जेट गिराया था, वो था भैया MiG-21 बाइसन, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। और उस बाइसन टेक्नोलॉजी से हमने तुम्हारे F-16 को गिराया था। ये चीज भूल गए क्या? इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और फिर कहते हो कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भैया हमारा तो MiG-21 ही काफी है तुम्हारे F-16 के लिए, और इसीलिए ही तो हमने F-35 लेना प्रेफर किया F-16 की जगह पे। ठीक है। और जो तुम कह रहे हो ना कि तुमने उसका नमूना लगा रखा है, फलाना लगा रखा है, ढिमाका लगा रखा है, उससे ही हमें सीख लेना चाहिए। भाई लड़ने के लिए नमूने देखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जज्बे वाली कौम होना है यार, तो नमूने देख के ही तो तुम लड़ने का जज्बा लेके आते हो। नमूने देख के ही तुम लड़ने का जज्बा लेके आते हो, है ना। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सब सबसे आगे है। तो तुम्हारी माशाअल्लाह फौज, तुम्हारी माशाअल्लाह इंटेलिजेंस ये सही सबसे आगे है, और इसीलिए तालिबान वाले तुम्हें घर में घुस के ठोक रहे हैं। इसलिए ईरान से मिसाइल आता है, टपाटप बजा के तुम लोगों को चला जाता है। माशाअल्लाह तुम्हारी फौज सबसे आगे है, कायम है धंधा करने में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। माशाअल्लाह तुम्हारी फौज सबसे ज्यादा आगे है, कायम है तुम्हारे मुल्क को बेचने में। इसलिए तो कियानी जैसे लोग वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके आइलैंड खरीद के वहां रहते हैं, और तुम लोग यहाँ रोटी, कपड़ा और बिजली, आटे की लाइनों में लगे रहते हो। यार रोटी खाने के पैसे नहीं है और तुम कहते हो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी वो फौज सबसे ज्यादा
वो है नंबर 1 है। अरे इसी नंबर 1 फौज के 93,000 सिपाही उनकी पेंटें उतारी गई थी। पहली बात। दूसरी बात, ये एक फौजी होता है, भले ही वो जंग हार जाता है लेकिन लड़ते लड़ते हार जाता है, उसे तो चलो मैं फिर भी उसकी इज्जत करूंगा कि वो लड़ते लड़ते हारा या लड़ते लड़ते मर गया। लेकिन तुम्हारा नियाजी तो एग्रीमेंट साइन करता है भाई बैठ के, वो भी काहे के, अपने हथियार गिराने के, सरेंडर करने के। और फिर तुम कहते हो कि वो नंबर 1 फौज है। उस नंबर 1 फौज के 150 लोग खटका चुकी है तालिबान और टीटीपी और बलूचिस्तान मिलके। और वैसे एक जानकारी के लिए बता दूं, आजकल बलूचिस्तान की बीएलएफ और तालिबानी टीटीपी ये दोनों एक हो गए हैं। अब तुम्हारी और ज्यादा बजाई जाएगी। ओके। ये अभी मैंने तुम्हें एक छोटी सी खुशखबरी दे दी है भाई, दे दी है मैंने खुशखबरी। तो इसलिए ये सब चीजें जो कहते हो ना, नंबर 1 फौज, नंबर 1 इंटेलिजेंस, अरे भैया मत लगाओ, क्यों बेवकूफ बन रहे हो। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। अब ये देखो मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया, वो पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया वो धमाके वगैरह या किस तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तानियों में दिमाग नाम की चीज नहीं है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी अगर तुम्हारी एयरबेस में एंट्री करते हैं, मोदी जी अगर तुम्हारी एयरबेस में एंट्री करके किसी दूसरे नेशन में जाते हैं, तो भैया वो तो वैसे भी तुम्हें रडार पे पता चल जाएगा। और वो तुम्हें अकेले को क्या, आज इंडिया की एयरबेस में कोई आता है तो इंडिया को पता चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस में कोई जाता है उसे पता चलेगा, इजराइल कोई जाता है उसे पता चलेगा, सबको पता चल जाता है भाई। ये कोई बात तो सही है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तुमने इजाद नहीं कर ली है कि तुम्हें पता लग गया, तुमने नोट कर लिया और मोदी जी वहां से निकल रहे थे। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तुमने इजाद नहीं कर ली है ये। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों में दिमाग नाम की चीज नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर उनके पास कुछ है तो वो पूरी दुनिया के पास कुछ है ही नहीं है। इतने इंटेलिजेंट अगर तुम हो और इतनी ही काम वाली, इतनी ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो जब ईरान ने मिसाइल मारे थे तब क्यों पता नहीं चला उसको। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और हमारे एक फौजी से धोखे से एक मिसाइल वहां पहुंच गया था। वो बाद में भले ही हमने मान लिया कि हाँ धोखे से पहुंचा था और उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन वगैरह कुछ भी नहीं था, कन्वेंशनल भी नहीं था उसमें, वो धोखे से पहुंच गया था। वो भी तुम लोग नोट नहीं कर पाए यार। और फिर कहते हो कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम माशाल्लाह बड़ा मजबूत है। यही क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही कहते हो ना माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ गई तुम्हारी इंटेलिजेंस, क्यों पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी चीज, वो आता ना रात को नकाबपोश, जिसका इल्जाम तुम इंडिया के ऊपर लगाते हो। अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी ही ज्यादा मजबूत है तो उस नकाबपोश को क्यों नहीं पकड़ लेते। क्यों तुम्हारे कभी भी किसी को भी खटका के चला जाता है, फड़का देता है वो। ये फेलियर है तुम्हारी इंटेलिजेंस का। और फिर भी तुम लोगों को कहना कि हमारी इंटेलिजेंस नंबर 1 है। अरे भैया ये चूरन खाना बंद कर दो यार, चूरन खाना बंद कर दो। एक हौसले की बात है ना, बड़ेपन की बात है, जो उनको कुछ बोला नहीं। अच्छा, बड़ेपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान के वहां में कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने रास्ता दिया कि भाई हमें नहीं पता कि हम तुम्हारे उसमें, तुम्हारे कंट्रोल वाले एरिया में हम तुम्हारे एरिया में घुस गए, हमें नहीं पता। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने ऐसी ही कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने ऐसी ही कर दी है भाई। हमें नहीं पता ना, हम क्या जंग करेंगे। 99 में हमने तुम्हें पेला और कुत्ते की तरह पेला, ठीक है। तुम्हारा मुशर्रफ पहले मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारा क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ, बड़ा वाला शरीफ भगते भगते गया था अमेरिका, क्लिंटन के चरणों में जाके गिर गया था कि भैया बचा लो, हिंदुस्तानी बहुत बुरा ठोकर है। तो 99 में हमने तुम्हें पेला, ठीक है। और उसे पहले 71 में, अरे 71 की तो यार वही चीज फिर आ जाती है बार बार। 71 में तो तुम्हारे मुल्क को कागज के टुकड़े की तरह फाड़ के एक इधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया, ठीक है। जिसको तुम ईस्ट पाकिस्तान चिल्लाते ना, उसको बांग्लादेश बना दिया, ठीक है।
और हाँ यार 1971 में यार पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा बड़ा मजा आता है। 1971 में तुम्हारी पेंटें भी उतरी थी, तुम्हारी कलमा गो आर्मी की पेंटें भी उतरी थी, ठीक है। उससे पहले 65 में तुम्हें ठोका था। 1965 में लाहौर घुस गए थे हम, लाहौर। लाहौर के जिमखाना में नाश्ता कर लेते हम बेटा, समझ गए। जो तुम कह रहे हो ना कि हमारी हैसियत नहीं है तुमसे लड़ने की, हम क्या लड़ेंगे तुमसे। अबे हम तो ऐसा लड़ेंगे ना कि जिस दिन अपनी पे अगर दिन तुम्हारे मुल्क का नाम निशान मिटा दे। जो तुम कह रहे हो ना मोदी जी के वहां तुम बम फोड़ सकते थे, ये कर सकते थे, वो करते थे। मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को, अगर एक बाप के हो, अगर असल मुसलमान हो, तो करके दिखा दो। एक बार करने की कोशिश करके दिखा दो। आज करोगे ना, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे पे से, समझिए। इसलिए बड़ी बड़ी बातें बढ़ के मारना बंद कर दो, ये लाहौरी चूरन खाना बंद कर दो, और खाते भी हो तो उसको मुंह से निकालना बंद कर दो, ठीक है। वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे, समझ आए ना। उनका उनका उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। उनका वो किस मुंह से आएंगे। अब हिंदी में, तब से तो मैं प्यार मोहब्बत से समझा रहा था, अब समझाता हूँ तुझे शुद्ध हिंदी में। जो तू कह रहा है ना कि हम इस काबिल नहीं है, कसम है तुझे तुम्हारे ओरिजिनल बाप की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन्ना की नहीं, ओरिजिनल बाप की कसम है तुम्हें, तुम्हारे ओरिजिनल बाप की। अगर एक बाप के हो और असली मुसलमान हो, कलमा गो मुसलमान हो, जो तुम सो कॉल्ड कहते हो ना, कलमा पढ़ के आए और कलमा पढ़ के बने, अगर वो हो तो आज के बाद कभी बात मत करना इंडिया के साथ ट्रेड की। अरे हम तो वैसे भी तुम्हारे साथ ट्रेड करना नहीं चाहते यार। हम तो मौका ढूंढ रहे थे कि एक बार ट्रेड बंद तो हो, और अब क्यों मिन्नतें कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ का आए दिन कोई ना कोई आके तुम्हारे यहाँ का मिन्नतें करने लगता है कि भैया ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। बेसिकली क्या है ना, तुम लोग हो मुनाफतखोर, तुम लोग हो मुनाफतखोर कौम, ठीक है। सबसे बड़ी मुनाफतखोर कौम अगर इस दुनिया में कोई है तो पाकिस्तानी मुसलमान है, ठीक है। जो कलमा गो पढ़े हैं, जो कलमा गो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ के बने, सबसे ज्यादा मुनाफतखोर हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग कहते हो हम तो, अबे हम तुम्हें अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते यार, इसलिए तो हम तुम्हारे यहाँ आ नहीं रहे। ना ही हम तुम्हारे ऐसी मीटिंग में आ रहे हैं, ना ही हमारे यहाँ से कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहे हैं, ना ही हम तुम्हारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं, और ना ही हम तुम्हारे यहाँ किसी और ट्रॉफी खेलने के लिए आएंगे, ठीक है। तो इतना मैं बता दूं, जो तू ये बातें कर रहा है ना बड़ी बड़ी, मदर से छाप, मेरी बात सुन ले। ये बड़ी बड़ी बातें करना कर दे बंद, ठीक है। बैठा उसके साथ जाता है जिसकी कोई औकात हो। तेरे जैसे भिखमंगों के साथ कौन बैठेगा, जिसका प्रधानमंत्री हर जगह जगह जाके भीख मांगता है। 24 बार जा चुका है आईएमएफ से कर्जा लेने, तल्ले करता है, और 25वीं बार फिर जा रहा है। और आईएमएफ में भी जाने के लिए उसको सबसे पहले तो दूसरों के मुल्कों के पास जाना पड़ेगा, भैया हमें थोड़ी भीख दे दो, जिससे उस भीख को हम अपने अकाउंट में शो करके बड़े पापा से और ज्यादा पैसा मांग सकें। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी इस दुनिया में, दो कौड़ी की। हर जगह से तो तुम मारे जा रहे हो, हर जगह से तुम्हें, अभी इटली ने तुमको भगाया, तुमको पोलैंड ने भगाया, तुमको जापान भगा रहा है, तुमको इंग्लैंड भगा रहा है, और ना कितनी कंट्रीज तुमको भगा रही हैं यार, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले। और तुम उनकी कंट्रीज में जाकर तुम लोग भीख मांगते हो। $42 मिलियन की तुम्हारी बैगिंग इंडस्ट्री है, $42 मिलियन की, और ऐसी बातें करते हो तुम। हाँ, तो भिखारियों को तुम अपने साथ बिठालना वैसे ही पसंद नहीं करते ना यार। पाकिस्तानी कौम इतनी ही खुददार कौम है, पाकिस्तान की सारी चीजें पाकिस्तान की हैं। अरे सुई तो तुम लोग बना नहीं सकते। गटर पे लगाने वाले ढक्कन, गटर पे लगाने वाले ढक्कन तो तुम लोग इंपोर्ट करते हो ढक्कनों, और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान की सारी चीजें पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान ने, मैं बताता हूं भाई साहब, मैं पाकिस्तान ने आधा कश्मीर दे दिया चाइना को। बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, ठीक है, सीपैक बनाने के नाम पे। पाकिस्तान ने जितना पैसा लिया आईएमएफ से, उसमें से 10% भी पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं लगाया। भलाई की अपनी, दुबई में जाके फ्लैट्स खरीदे, दुबई में जाके प्रॉपर्टीज खरीदी, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी,
ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज खरीदी। और ये मैं नहीं कहता हूं मेरे भाई, गूगल पे सब पड़ा हुआ है, किसकी प्रॉपर्टी कितनी है उनसे जाके पूछो, ठीक है। हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी भी अगर तुम्हें जानकारी लेनी है तो तुम्हारा जो अभी जो जर्नल है ना आसिफ मुनीर, उससे पहले था तुम्हारा बाजवा की लिखी हुई चीजें पढ़ लो, जिसमें उसने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ 100 साल तक जंग नहीं कर सकते। इतनी खुददार कौम है पाकिस्तान की कौम, इतनी खुददार है कि मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। इतनी खुददार है कि इनके ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी खुददार है कि इनकी इकोनॉमी, इनकी कंट्री, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो मेकर्स बाहर वाले हैं। अमेरिका इनके लिए डिसीजन लेता है कि भैया कैसे चलाना है पाकिस्तान को। चाइना वो डिसीजन लेता है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। इतनी खुददार कौम है। और सबसे बड़ी खुददारी, ये एक ऐसी कौम है जिसको उसकी सरकार और उसकी एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बना रही है पिछले 76 ईयर्स से, और वो बन रहे हैं उसके बाद भी बोल देते हैं हम बड़े खुददार हैं जी, हमसे बड़ा कोई खुददार नहीं है जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, सारी चीजें हमारी हैं जी। वो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन है, क्या है तुम्हारे लाहौर में है, कहाँ है, वो तुम्हारी है जी, बनाई उसको चाइना ने है जी। Oh my God! Wow! एक गाड़ी तो बनती नहीं है तुम्हारे यहाँ जी। हाँ वैसे तो बड़े तुम वैसे डेवलप कंट्री हो यार। हम लोग तो चांद पे जाते हैं, तुमने तो पाकिस्तान को ही चांद बना रखा है। गैस चांद पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा है ना भाई, तो तुमने तो अपने पाकिस्तान को ही चांद बना रखा है। हाँ, खुददार कौम है। मिल गया जवाब खुददार कौम का। चलो दोस्तों, आगे भी यही फालतू की बकवास है। अगर आपका ये डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, इनका ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो दोस्तों, बात क्या है ना, बात ये है कि पाकिस्तान को काउंटर करना बहुत जरूरी है। अगर अपन इनको काउंटर नहीं करेंगे ना तो भैया कुछ भी बोलते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, ये रिएक्शन वीडियो बनाने से आप लोगों को समझना चाहिए कि इनका माइंडसेट कैसा है, पाकिस्तानियों का माइंडसेट कैसा है। जो हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग आज भी अमन की आशा की बात करते हैं ना, आज भी बैठ के जिनके पेट में थोड़े गुलगुले उठते हैं, जिनके पेट में थोड़ी गुदगुदी मस्ती है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए ना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।